हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2024। जी हाँ दोस्तों, हमने सबने मिलकर के आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन दोस्तों, आज का दिन है वो हमारे राजस्थान के उस कलाकार की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है जिसने हमारे संगीत के क्षेत्र में एक नई पहचान दी, नया आयाम दिया और लोक भजनों के माध्यम से और लोक कथाओं के माध्यम से हमें एक नया ज्ञान भी दिया और हमें एक नया मनोरंजन करवाया। जी हाँ दोस्तों, उस महान कलाकार का नाम था मोहन जी झाला। कौन नहीं जानता राजस्थान में जो मोहन जी झाला के भजनों को नहीं सुना होगा? कौन व्यक्ति होगा जिसने मोहन जी झाला के भजनों को अथवा कथाओं को नहीं सुना होगा? 80 और 90 के दशक में ये छाए हुए थे। तो दोस्तों, आज ही के दिन उनका सड़क दुर्घटना में कार्यक्रम करके रात्रि कार्यक्रम करके आ रहे थे और 26 जनवरी 1998 को उनकी गाड़ी सांगरिया फाटा के पास में, जोधपुर के पास में सांगरिया फाटा के पास में वहाँ पलटी खाई और पलटी खाने पर उनका वहीं पर निधन हो गया, दुर्घटना स्थल पर ही। तो दोस्तों, आज ही के दिन 26 जनवरी को मोहन जी झाला हमसे विदा हो गए थे, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। लेकिन जाने से पहले वो बहुत सारे भजन, बहुत सारी लोक कथाओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ देकर गए संगीत के क्षेत्र में, जो आज भी हम सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहन जी झाला का जन्म 1943 में जोधपुर के जिले के अंदर डांगरा गांव में हुआ था। ये सुथार जाति से थे। बचपन से बहुत ही होनहार, प्रतिभाशाली थे, संगीत में उनकी रुचि थी, पढ़ने में भी होशियार थे और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। फिर बाद में ये बीएसएफ में भर्ती हो गए, भारतीय सेना में उन्होंने सेवाएं दी और उन्होंने 45 साल तक उन्होंने भारतीय सेना में सेवा देने के पश्चात वो सेवानिवृत्त हुए 1988 को सेवानिवृत्त हुए। तब जब वो फौज में थे तब वहाँ पर भी बहुत सारे भजन गाते थे, कथाएं गाते थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे भजनों की प्रस्तुति अपने साथियों के बीच में, सैनिकों के बीच में दी। तो उनके बीच में वो बहुत लोकप्रिय थे। जब भी छुट्टी पर घर आते थे तब यहाँ पर भी संगत में जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, तो लोकप्रिय थे ही। और इनका जो ये अभ्यास और ये जो हुनर था वो काम आया। उन्होंने बहुत सारी कथाएं को सुना, बहुत सारी कथाओं को लिखा, बहुत सारी कथाओं को उन्होंने नए ढंग से प्रस्तुत किया हमारे सम्मुख। और बाद में 1988 में सेवानिवृत्त होने के बाद में वो प्रत्यक्ष तौर पर संगीत के क्षेत्र से जुड़े। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे भजन, बहुत सारी कथाएं, लोक कथाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया और उनकी संख्या उनके जीवन काल में और भी होती, लेकिन 120 कथाएं उन्होंने हमारे सम्मुख प्रस्तुत की, जो अपने आप में बहुत अनोखी बात है। बहुत सारे भजन भी प्रस्तुत किए और 1988 से लगा करके 1998 तक मात्र 10 साल में उन्होंने 120 कथाएं बोली और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में भजन गाए। शुरुआत में ये भजन के मात्र 1100 रुपये लेते थे और जीवन के अंतिम दिनों में जब वो 1998 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब वो उनकी कीमत थी, तब वो रात्रि का एक संगत के 21,000 लेते थे। लेकिन किसी प्रकार का वो भावताव नहीं करते थे और जो भी प्रेम से देते थे वो ले लेते थे। उनके किसी प्रकार का उनके मन में लोभ लालच नहीं था। वो संगीत प्रेमी थे, लोगों के अंदर धार्मिक भजनों की प्रस्तुति देते थे। उनकी बहुत सारी कुछ लोकप्रिय कथाएं हैं जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। मैं आपको बताता हूँ कुछ उनकी बहुत लोकप्रिय कथाएं जो बहुत प्रचलित है, आज भी उसी चाव से सुनी जाती है, जिसके अंदर नानी बाई का मायरा है, रामदेव जी की कथा है, पाबू जी की कथा है, करणी माता के भजन है और कर्मा बाई की कथा है, आई माता की कथा है, गंगारो टको है और राजा बर्तरी है, राजा गोपीचंद की है, राजा सैन भक्त की कथा है और सुग्रीव नगरा के भी उनकी कथाएं हैं। तो ये बहुत सारी कथाएं उन्होंने सैकड़ों की तादाद में प्रस्तुत की। ऐसी कौन सी राजस्थान की कथा है जो उन्होंने प्रस्तुत नहीं की हो? तो दोस्तों, इस प्रकार से मोहन जी झाला आज ही के दिन 26 जनवरी 1998 को हमसे विदा हुए थे। तो आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि है, हम सब उनको याद करते हैं। वो जितने दिखने में अच्छे थे कद काठी के, उतने ही मिलनसार भी थे, व्यवहार कुशल भी थे, वाणी में बहुत मिठास था और जब वो मंच पर गाते थे तो समा बंध जाती थी और उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से पैदल भी आते थे। और आज भी हम जब उनकी कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे सामने ही बैठ करके हमारे सामने ही भजनों की प्रस्तुति दे रहे हो। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, बस उनकी आवाज़ है, उनका फन है, जिसके माध्यम से आज भी हमारे बीच में वो अमर हैं, हम उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, ये था मोहन जी झाला के बारे में, आज उनका याद करते हुए मैंने आपको उनकी जानकारी दी आज पुण्यतिथि पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।